नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चंदन की खेती कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, आज का ये वीडियो देश भर के किसान भाइयों के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, चंदन की खेती कम जमीन में ज्यादा कमाई। जी हाँ मित्रों, चंदन की खेती से जुड़कर किसान करोड़पति बन सकते हैं, बशर्ते उन्हें धैर्य के साथ चंदन की खेती करनी होगी। अगर किसान आज चंदन के पौधे लगाते हैं तो 15 साल बाद किसान अपने उत्पादन को बाजार में बेचकर करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। देश में लद्दाख और राजस्थान के जैसलमेर को छोड़कर सभी भूभाग में चंदन की खेती की जा सकती है। चंदन की खेती के लिए किसानों को सबसे पहले चंदन के बीज या फिर छोटा सा पौधा या लाल चंदन के बीज लेने होंगे, जो कि बाजार में उपलब्ध है। चंदन का पेड़ लाल मिट्टी से अच्छी तरह से उगता है। इसके अलावा चट्टानी मिट्टी, पथरीली मिट्टी और चुनेदार मिट्टी में भी पेड़ उगाया जाता है। हालांकि गीली मिट्टी और ज्यादा मिनरल्स वाली मिट्टी में ये पेड़ तेजी से नहीं उग पाता। अप्रैल और मई का महीना चंदन की बुआई के लिए सबसे अच्छा होता है। पौधे बोने से पहले 2 से 3 बार अच्छी और गहरी जुताई करना जरूरी होता है। जुताई होने के बाद 2x2 फीट की गहरा गड्ढा खोदकर उसे कुछ दिनों के लिए सूखने के लिए छोड़ देना चाहिए। अगर आपके पास काफी जगह है तो एक खेत में 30 से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर चंदन के बीज को बो दें। मॉनसून के पेड़ में ये पौधे तेजी से बढ़ते हैं, लेकिन गर्मियों में इन्हें सिंचाई की जरूरत होती है। चंदन के पेड़ को 5 से 50 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले इलाकों में लगाना सही माना जाता है। इसके लिए 7 से 8.5 HP वाली मिट्टी उत्तम होती है। 1 एकड़ भूमि में औसतन 400 पेड़ लगाया जाता है। इसकी खेती के लिए 500 से 600 मिलीमीटर वार्षिक औसत बारिश की आवश्यकता होती है। चंदन का पौधा उद्भिदजीवी होता है। इस कारण चंदन का पेड़ आधा जीवन अपनी जरूरत खुद पूरी करता है और आधी जरूरत के लिए दूसरे पेड़ के जड़ों पर निर्भर रहता है। इसीलिए चंदन का पेड़ अकेले नहीं पनपता है। अगर चंदन का पेड़ अकेले लगाया जाएगा तो ये सूख जाएगा। तो जब भी चंदन का पेड़ लगाएं तो उसके साथ दूसरे पेड़ भी लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि चंदन के कुछ खास पौधे हैं, जैसे नीम, मीठी नीम, सहजन, लाल चंदा लगाने चाहिए, जिससे उसका विकास हो सके। चंदन की खेती में जैविक खाद की अधिक आवश्यकता नहीं होती है। शुरू में फसल की वृद्धि के समय खाद की जरूरत पड़ती है। लाल मिट्टी के 2 भाग खाद के 1 भाग और बालू के 1 भाग के खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। गाद की भी पौधे को बहुत अच्छा पोषण प्रदान करता है। बारिश के समय चंदन के पेड़ों का तेजी से विकास होता है, लेकिन गर्मी के मौसम में इसकी सिंचाई अधिक करनी होती है। सिंचाई मिट्टी में नमी और मौसम पर निर्भर करती है। शुरुआत में बरसात के बाद दिसंबर से मई तक सिंचाई करना चाहिए। रोपण के बाद जब तक बीज का 6 से 7 सप्ताह में अंकुरण शुरू ना हो जाए, तब तक सिंचाई को रोकना नहीं चाहिए। चंदन की खेती में पौधों के विकास के लिए मिट्टी का हमेशा नम और जल भराव होना चाहिए। अंकुरित होने के बाद 1 दिन छोड़कर सिंचाई कर सकते हैं। चंदन की खेती करते समय चंदन के पौधे को पहले साल में सबसे अधिक देखभाल की आवश्यकता होती है। पहले साल में पौधे के इर्द गिर्द खरपतवार हटाना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो दूसरे साल भी साफ सफाई करनी चाहिए। किसी भी तरह का पर्वतारोही या जंगली छोटा कोमला पौधा हो तो उसे भी हटा देना चाहिए। चंदन की खेती में सैंडल स्पाइक नाम का रोग चंदन के पेड़ का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। इस रोग के लगने से चंदन के पेड़ सभी पत्ते ऐंठकर छोटे हो जाते हैं, साथ ही पेड़ टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। इस रोग से बचाव के लिए चंदन के पेड़ से 5 से 7 फीट की दूरी पर एक नीम का पौधा लगा सकते हैं, जिससे कई तरह की कीट पतंगों के चंदन के पेड़ से सुरक्षा मिलेगी। चंदन के 3 पेड़ के बाद एक नीम का पौधा लगाना भी कीट प्रबंधक का बेहतर प्रयोग है। चंदन का पेड़ जब 15 साल का हो जाता है तब इसकी लकड़ी प्राप्त की जाती है। चंदन के पेड़ की जड़ें बहुत खुशबूदार होते हैं, इसीलिए इसके पेड़ को काटने के बजाय उसे जड़ से उखाड़ लिया जाता है।
पौधे को रोपने के 5 साल बाद से चंदन की रसदार लकड़ी बनना शुरू हो जाता है। चंदन के पेड़ को काटने पर इसे दो भाग निकलता है, एक रसदार लकड़ी होती है और दूसरी सूखी लकड़ी होती है। दोनों ही लकड़ियों का मूल्य अलग अलग होता है। दोस्तों, अगर कोई किसान चंदन के 100 पेड़ रोपता है और उसमें से अगर 70 पेड़ भी बड़े हो जाते हैं तो किसान 15 साल बाद पेड़ों को काटकर और बाजार में बेचकर 1 करोड़ रुपए आसानी से प्राप्त कर सकता है। ये किसी भी बैंक में एफडी और प्रॉपर्टी में निवेश से भी कई गुना ज्यादा आपको लाभ दे सकता है। दोस्तों, चंदन की खेती के कुछ नियम हैं। देश में साल 2000 से पहले आम लोगों को चंदन को उगाने और काटने की मनाही थी, लेकिन 2000 के बाद सरकार ने अब चंदन की खेती को आसान बना दिया है। अगर कोई किसान चंदन की खेती करना चाहता है तो इसके लिए वह वन विभाग से संपर्क कर सकता है। चंदन की खेती के लिए किसी भी तरह की लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है। केवल पेड़ की कटाई के समय वन विभाग से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होता है, जो आसानी से मिल जाता है। तो दोस्तों, ये था चंदन के पेड़ के ऊपर एक छोटा सा वीडियो। और वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आप कभी मिस